भीम की पढ़ाई के लिए आ कर दे। दीदी नहीं दीदी, क्या हाल बना रखा है अपना। लीजिए, धीरे आराम से। दीदी आप जो कह रही है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी अजीब क्यों है आप? जब भीम के पक्ष में निर्णय होता है तो उसे तो पहुंच जाती है बधाइयां देने, और आज मेरे पक्ष में निर्णय हुआ है तो मुझे बधाई भी नहीं दे सकती आप। ऐसा करेंगी आप मेरे साथ क्या दीदी? और ये जो होना था वो तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ये पैसा किया जरा संभाल के, फिर से गिर विर गई ना तो घसीटने के लायक भी नहीं बचेंगी। मैं तुझे आज दिल से बद्दुआ देती हूँ कि तू नहीं बुआ, चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी को ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। मत रोइए बुआ, मत रोइए। क्या होगा तेरा बेटा? आगे पढ़ाई कैसे करेगा? नौटंकी। भीम, आगे से तुम्हें अपनी पढ़ाई का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। मैं, आनंद, लक्ष्मी, मीरा, कोई भी उस जिम्मेदारी को नहीं बांटेंगे। हर बार इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक महीना बचा और हम दोनों मिलकर कैसे जोड़ पाएंगे 25 रुपए? और इस दौरान पापा ने भी उनका साथ छोड़कर उनकी हिम्मत को और कमजोर कर दिया है। क्या करूं मैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से आएंगे 25 रुपए? रमा, मुझे माफ कर दे बेटी। देखो बेटी, मैं कोई सफाई देने नहीं आया, ना ही ऐसी कोई बात कहूंगा जिससे मेरे अपराध कम हो जाए। कुछ नहीं कहूंगा सिवाय एक बात की। याद है तुम्हें एक बार जब भीम और तुम प्रचंड देव के कारण घर छोड़कर जा रहे थे, तो मैंने कहा था भीम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, उसका ख्याल रखना। भीम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, संभालना उसे। आज फिर से कह रहा हूं,
भीम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, उसका ख्याल रखना। मालिक, 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 बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। सुना, राम जी ने ये फैसला किया है कि वो खुद भीम की पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेंगे और ना ही उसके घर वाले भीम की कोई मदद करेंगे। नालायक, कल से तुम लोग नरोत्तम जोशी को ढूंढ रहे हो लेकिन अब तक वो मिला नहीं। मुझे नरोत्तम जोशी चाहिए। हट। लक्ष्मी, मत रो। कैसे कैसे ना रो मैं? मैंने भीम भाव के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, जबकि उन्होंने तो मुझे अपनी बहन माना था। लेकिन मैं नहीं समझ पाई ये भाई बहन का रिश्ता। ईश्वर ने उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा जीत लिया, इसलिए लक्ष्मी, जीत लिया। लक्ष्मी, मत रो और कुछ भी मत बोलो। अब तुम भीम का साथ दे रही हो ना, खड़ी हो ना उसकी लड़ाई में उसके साथ, तो उसकी एक बात अपने दिल में गाड़ लो। भीम क्या कहता है हमेशा कि किसी भी मुसीबत से अगर हिम्मत से लड़ा जाए तो जीता जा सकता है। हम भी जीतेंगे लक्ष्मी, हम भी जीतेंगे। तुम रो मत, हिम्मत रखो। खाना वाना बनेगा इस घर में कि रोना धोना ही चलता रहेगा? क्या ऐसे क्या देख रहे हो दोनों? आज तक इस घर में तुम्हारी मर्जी की चीजें हो रही थी, तब मैंने तो नहीं देखा ऐसे। तो तुम दोनों भी नहीं देख सकते। आई, मैं बना देती हूँ खाना। लक्ष्मी, मेरा खाना मत बनाओ बेटे, भूख नहीं है। और आई, मुझे और इन्हें भी खाना नहीं खाना, तो सिर्फ आपके लिए बनाना है, तुरंत बन जाएगा। अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो बता दीजिए, वो भी बना देती हूँ। निकी और पूछ पूछ जरूर बनाओ मीठा। और देखो, जिसे खाना है वो खाए, जिसे नहीं खाना है वो ना खाए। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ जाओ। और हाँ, कल सब्जी में नमक कम हो गया था, जरा चखने के लिए देना पहले। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है। हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। सब तेरी किताब है।
ले कितना पढ़ना चाहता है पढ़। तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, अब सब मिलकर कमा लेंगे। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई। भीम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, उसका ख्याल रखना। अब क्या सोच रहे हैं आप? जो होना था वो तो हो गया। रमा, बचपन में आई और बाबा ने मिलकर मेरे आसपास पढ़ाई की दुनिया बसाई थी। आई तो बचपन में ही मेरा साथ छोड़ के चली गई। और आज बाबा ने भी पढ़ाई की इस दुनिया में मेरा साथ छोड़ दिया। सचमुच सचमुच का अकेला पड़ गया हूं अभी मैं। पापा ने भले ही आपका साथ न देने का फैसला किया, लेकिन वो दिल से यही चाहते हैं कि आप बहुत पढ़ाई करें, बहुत आगे बढ़े। मैं भी समझ सकता हूँ किस मजबूरी में, किस परिस्थिति में उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। मैं भी जानता हूँ कि बाबा यही चाहते हैं कि मेरा बेटा बहुत पढ़े और पढ़कर एक बड़ा आदमी बने। मैं करूंगा। मेरे आई बाबा का सपना मैं जरूर पूरा करूंगा रमा। बहुत पढ़ूंगा मैं। चलिए साथ में घूम कर आते हैं, पढ़ाई की एक नई दुनिया बनाते हैं। चलिए। चलिए, सोचिए मत। आपकी तरह पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानती हूँ कि कई बार समय के साथ बह जाने से कई सारी उलझनें सुलझ जाती है और बोझिल मन हल्का हो जाता है। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। कितनी अच्छी हवा है। अब अच्छा लग रहा है आपको? बताइए ना, अब अच्छा लग रहा है ना? अब क्यों इतने गंभीर बने हुए हैं? खुद ही कहता है ना कि हर परिस्थिति से जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए।
खुद ही मुंह फुलाए हुए हैं। घर चले? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो घर चलते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो यही रहता है कुछ देर। मतलब अच्छा लग रहा है ना? आइए, आप यहाँ बैठिए, आइए। देखिए, अभी भी 28 दिन है पैसे जमा करने के लिए। अब परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ जरूर होगा, और आप उम्मीद रखिए। उम्मीद नहीं छोड़ रहा, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है। 28 दिन में 25 रुपए हम दोनों से नहीं जोड़ पाएंगे। जिम्मेदारी बढ़ गई है, बुआ की भी जिम्मेदारी है। आपके जीवन में पहले भी ऐसे मुश्किल दिन आ चुके हैं। आप यही सोचिए ना, जब मंजुला दीदी के पति आए थे तो उन्हें भी पैसे देने थे। मंजुला, चेन मिली या नहीं? 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, आपकी चेन आपको मिल जाएगी। और अगले 1 सप्ताह में अगर आपने मेरी पत्नी की चेन वापस कर दी तो मैं मंजुला को लेकर यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर 1 सप्ताह में चेन वापस नहीं की तो भी मैं चला जाऊंगा, मंजुला के बगैर। ऐसा लग रहा था कहीं से कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ ना। तुमने तो मुझे नहीं बताया, पर मैंने पता कर लिया कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। ये पैसे रखो। वो हो गया रमा, लेकिन इस बार रकम बहुत बहुत बड़ी है। ना हाथ में नौकरी है, ना आगे कोई नौकरी नजर आ रही है, ना कुछ रास्ता नजर आ रहा है। लगता है कि शायद मैं आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत भूले। भीम, भीम बेटा, मैं और मेरा परिवार तुम्हें पढ़ाने में असमर्थ तो हो गया, लेकिन बेटा मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने आगे की पढ़ाई छोड़ दो, बल्कि ये चाहूंगा कि तुम आगे की लड़ाई खुद लड़ो, खुद लड़कर जीतकर दुनिया के साथ साथ अपने बाबा को भी साबित करो कि तुम भीमराव अंबेडकर सच में एक बड़े योद्धा हो। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बड़ा अफसोस होगा। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बड़ा अफसोस होगा। माफ कर दो बेटा इस बात के लिए, जो सपना मैंने तुम्हारे लिए देखा था उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रख दी है। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो।